तो देखते हैं लेक्चर 9 में, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे हमने क्या लिया है कि के जी ऑफ एच एस जो हमारा है उसको हमने लिया इक्वल टू के एस प्लस टू और अपॉन एस एस प्लस वन। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक जीरो मौजूद है जो कि ये -2 और दो पोल मौजूद हैं जो कि हमारे 0 एंड -1। तो ये लोकेशन पोल 0 की हमारी सबकी है। अब इसमें सबसे यूनिक बात क्या है, सबसे पहले अपना वही बेसिक काम चेक करना, कहाँ एग्जिस्ट करेगा कहाँ नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं नीचे वाले डायग्राम में जाने के पहले आपको ऊपर वाला डायग्राम से बताता हूँ कि ये हमारा क्या है -2, ओके, 0 मौजूद है यहाँ पे, ये -1 पोल मौजूद है, ये 0 हमारा ओरिजिन, यहाँ पे हमारा पोल मौजूद है। जहाँ पे हमारा पोल मौजूद होता है, क्योंकि दो पोल हैं तो दो हमारे रूट लोकस की ब्रांचेज होनी चाहिए, ओके। दो पोल है तो दो रूट लोकस की ब्रांचेज, तो एक तो यही हो गई हमारी ये, ओके, यहाँ से निकलेगी। और जो पॉइंट जहाँ पे डिपार्चर होता है उसको के इक्वल टू 0 लिखते हैं, जहाँ पे हमारा अराइवल होता है उसको के इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हमारा के इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ डिपार्चर हो रहा है, ऐसे ही इधर से डिपार्चर हो रहा है ये ओरिजिन वाली चीज़ से। ये तो समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, और ये दोनों ही पोल वाले ब्रांचेज अगर निकल के यहाँ जानी है तो अब ये कहाँ पे जाएंगे। हमने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा था जहाँ पे ये ऐसे ऊपर चली गई थी, ये इन्फिनिटी वाली जगह थी, ये इन्फिनिटी वाली जगह थी, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा वो देख लेते हैं। अच्छा उसके पहले बात कर लेते हैं कि 0 जो मौजूद है उसका क्या करेंगे। तो ये हमारा -2 0 मौजूद है, और क्योंकि दो पोल हैं तो दो 0 होने चाहिए। एक 0 कहाँ बैठा हुआ, वो बैठा हुआ ये इन्फिनिटी पे, ये के इक्वल टू इन्फिनिटी है, मतलब ये इन्फिनिटी पे 0 बैठा है। इसका मतलब कि हमारा जो अराइवल होना चाहिए वो इन दोनों ब्रांचेस पे कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसे ये अराइवल होना चाहिए और ये यहाँ डिपार्चर हो रहा है। पर अब इसको अराइवल और डिपार्चर को कराने के लिए आपके पास पाथ कौन सा बचा, कोई पाथ तो बचा नहीं है। ये -2, ये -1, ये हमारा पाथ, कोई पाथ तो बचा नहीं है। उसके पहले ये आप खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये -1 है, अब इस -1 से पोल है, इससे इधर जब भी जाने के दोनों तरफ रास्ते हैं। अब किधर हमारा रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, मान लो मैं इधर चेक करूँ, इधर इसके आप राइट में देखो तो आपको दो पोल मिलेंगे जो कि इवन नंबर है। इसका मतलब जहाँ मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ पे रूट लोकस लाई हमारा नहीं करेगा, इस वाली जगह पे लाई नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये जो पाथ है ये कैंसिल हो गया। जब ये पाथ कैंसिल हो गया तो केवल एक पाथ बचा। इसी तरीके से आप इसके इधर भी चेक कर सकते हैं ओरिजिन वाले पोल पे, और ये जो 0 है इनके इधर चेक कर सकते हैं कहाँ से हमारा आएगा, रूट लोकस कहाँ का एग्जिस्ट करेगा। मान लो मैं यही वाला जगह चेक करूँ तो इसके जब आप इधर देखोगे राइट में तो देखो 1 0 एक पोल और एक और पोल, टोटल 3 हमारे पोल 0 मौजूद है। इसका मतलब जहाँ मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये रूट लोकस एग्जिस्ट करने की जगह हो गई, और ये जो बीच में स्पॉट बचा यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बेसिक से हमने चीज़ें देखी, तो ये सब कुछ देख लिया। तो अब आपको क्या कंक्लूजन निकल के आता है, क्योंकि हमको यहाँ से कहीं जाना है, मतलब आप क्या समझे कि यहाँ से डिपार्चर हो रहा है, पोल से डिपार्चर होता है, पर डिपार्चर अकेले थोड़ी होता है, डिपार्चर कहीं जाके अराइवल बनता है। और यहाँ से क्योंकि दो ब्रांचेज है तो दो जगह जाएगा, तो देखो ये ऐसे जाएगा, और कहीं पे हमें पहुँचना है, कहीं से जाना है और कहीं पे पहुँचना है, तो वो कैसा हो सकता है, वो कर्व पाथ की मदद से ही हो सकता है। तो ये जो पाथ है इसको मैं कैसे कर दूंगा, ये ऐसे जाएगा, और ये इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ, मुझे बताना मैं गलत हूँ या सही हूँ, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ, ये क्या है, यहाँ से डिपार्चर हो रहा है, ये दो रूट लोकस की, अभी भी दो ही रूट लोकस की ब्रांचेज, ये दो रूट लोकस की ब्रांचेज इधर पहुँची, एक इधर 0 पे चली गई इस -2 वाले पे, एक ये इन्फिनिटी वाले पे चली गई। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, बताना मुझे सही है कि गलत है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि और कोई पाथ या तरीका है ही नहीं ये चीज़ को कंप्लीट करने का। अगर यहाँ से डिपार्चर हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाके अराइवल होगा, अराइवल 0 पे होगा, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे इनको, इस सर्कुलर पाथ की मदद से ही कनेक्ट किया जा सकता है। ओके, पॉज करके देख लेंगे। बेसिक रूट लोकस तो देखो यहीं पे कंप्लीट हो गया है, इसको बाकी इसका एनालिसिस वाली बात है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हमारी इस डायग्राम के अंदर, जो मैंने अलग से बना के बताया है, जो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। ओके, अब आते हैं अपने इस डायग्राम पे। अब यहाँ पे पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारा ये, ठीक है, ये ओरिजिन के इधर में, तो ओरिजिन के इधर रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात
कि इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सारा का सारा लेफ्ट साइड में हमारा मौजूद है, इसका मतलब ये स्टेबल सिस्टम है, कुछ भी राइट में मौजूद नहीं है, ना ही कुछ जी ओमेगा एक्सिस पे मौजूद है, तो ये चीज़ हो गई। तो कहाँ कहाँ हमारा लाई कर रहा है, देखो ऐसे, ये हमारा -1 है, ये इससे इधर गया, ये गया हमारा इधर ऐसे, ये फिर ये ऊपर चला गया, जो मैंने ऊपर बनाया था उसी को यहाँ रीड्रॉ किया है, और ये इधर से इधर गया, ये भी है। ओके, एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल क्या होगा, वो जैसे यहाँ 0 डिग्री ही होगा और यहाँ पे भी 0 डिग्री ही होगा, ये हमें देखना ज़रूरी है। फिर ये इससे इधर चला गया। ओके, तो अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि चलो सारी चीज़ें तो आपने बता दी कि ये ऐसे ऐसे बन रहा है, इसमें कुछ अभी नया तो बचा नहीं है, तो ये यहाँ पे अराइव कर गया, और अराइव करने के बाद फिर ये 2 पाथ, एक तो इधर और एक इधर चला गया, तो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये असिम्प्टोट है, 180 डिग्री है, वो सब बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। ठीक है, यहाँ बीच में येलो वाले हिस्से हमारा रूट लोकस लाई नहीं कर रहा है, बट सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि ये जो पॉइंट है जहाँ से ये ऊपर को उठेगा, और ये जो पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे आके ये वापस मीट करेगा, ये पॉइंट्स कौन से हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बनता है कि ये पॉइंट्स हैं कौन से, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो एक ये -1 पोल है और एक हमारा 0 पोल है, ये 2 पोल है। अब इन 2 पोल के बीच में कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है जहाँ से हमारा ये ऐसे करके कर्व ऊपर नीचे उठने वाला है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो पॉइंट क्या होगा वही निकालना यहाँ पे सबसे बड़ी बात है। बाकी ये सब वही चीज़ें लिखी, रूट लोकस एक्सिस, वो सब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अब डायग्राम को देखिए, ज़्यादा घबराए नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज़ और निकल के आई, सेंट्रोइड, जो कि आप सॉल्व कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। सेंट्रोइड निकल के आ रहा है हमारा 1 पे, वो भी हमारा जहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे। तो अब आते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। 2 रूट लोकस की ब्रांचेज, क्योंकि 2 पोल्स, 2 रूट लोकस की ब्रांच, क्योंकि 2 पोल्स, ये हमने पहले ही देख लिया। p - z 1, इसका मतलब कि एक जो 0 होगा वो बैठा होगा एट इन्फिनिटी पे बैठा होगा। फाई है, क्योंकि p - 1 है, तो फाई है हमारा एंगल ऑफ असिम्प्टोट 180 डिग्री। सेंट्रॉइड इनके रियल वैल्यूज से निकाल लो, तो -1 -2, ये सॉल्व करके आपको 1, तो +1 पे हमारा सेंट्रॉइड है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ इन्होंने रीड्रॉ करी है कि ये हमारा एक इधर जा रहा है और एक ही इधर जा रहा है, और ये इधर से हमारा आ रहा है, तो ये वैल्यूज़ के साथ में बताया कि इस तरीके से 2 ब्रांचेज हैं, जिनको मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये जो पहली वाली ब्रांच है, ये पूरी पहली ब्रांच है, और ये हमारा ये पहली मतलब ये हमारा जो पोल से निकल के जा रही है, ये डिपार्चर वाली ब्रांचेज हैं, और फाइनली ये नंबर 2 मतलब ये अराइवल हो रहा है इनका, एक 0 ये है और एक 0 ये इन्फिनिटी पे है, ये चीज़ है। तो अब मेन क्या चीज़ बची, केवल वो पॉइंट निकालने बचे, उन्हीं को हम सैडल पॉइंट कहते हैं। जब सैडल पॉइंट हमने पढ़ा था तो हमने क्या सीखा था, ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट, तो वही चीज़ यहाँ पे है। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट सेंट्रॉइड लाई ऑन द रूट लोकस। एक ये पॉइंट भी न्यू पॉइंट हमें बता रहा है कि कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा सेंट्रॉइड रूट लोकस पे लाई ही करे, अगर नहीं करता तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अब घूम फिर के बात वही आती है, जहाँ से ये कर्व ऐसे ऊपर जाएगा और जहाँ पे ये वापस आके मीट करेगा, ये पॉइंट कौन से होंगे, ये जो पॉइंट है पॉइंट कौन से होंगे, ये पॉइंट निकलेंगे हमारे dk/ds की मदद से। तो dk/ds करो, उसको 0 के इक्वल रख दो, सॉल्व करके आपका निकल आया -3.4 और -0.6, दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं रूट लोकस पर, और करना भी चाहिए क्योंकि हमें 2 पॉइंट की नीड है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो फिर हम अपना रूट लोकस एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करेंगे एक्यूरेटली, दोनों पॉइंट की नीड है। तो देखो ये दोनों पॉइंट निकल के आया, दोनों लाई कर रहे हैं रूट लोकस पे, बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों ही सैडल पॉइंट है, वेयर ब्रांचेज मीट एंड रियल ब्रांचेज कन्वर्ट एट सैडल पॉइंट, सॉरी क्या है, रियल ब्रांचेस कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स एंड वाइस वर्सा। ये वही पॉइंट है जहाँ पे ब्रांचेज या तो मीट करती हैं, जैसे ये वो पॉइंट है जहाँ से ये हमारा दोनों जीरोज़ की, एक तो इन्फिनिटी वाला एक -2 वाला, दोनों जीरोज़ की तरफ जा रही हैं, और एक पॉइंट इधर होगा, मान लो यहाँ कहीं होगा, मतलब एक ही लाइन में होगा, मैं बस बता रहा हूँ, तो उससे ये इधर ऐसे होके ये इधर को जाएंगी। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे या तो ब्रांचेस मीट करती हैं या वो कन्वर्ट होती हैं कॉम्प्लेक्स में, या और वाइस वर्सा। तो सैडल पॉइंट होता है। एट सैडल पॉइंट जो हमें डैम्पिंग मिलती है, सैडल पॉइंट के ऊपर वो क्रिटिकल डैम्पिंग मिलती है, जो एग्जैक्टली सैडल पॉइंट ही होगा वहाँ पे हमारा क्रिटिकल डैम्प्ड होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा। कैसा, क्यों, वो देख लेते हैं। ये जो पॉइंट दिखाया है, ये देखो, ये कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट सैडल पॉइंट है, ठीक है। इसके बिफोर मतलब लेफ्ट साइड में आपको ओवर डैम्पिंग मिलेगी हमेशा, सैडल पॉइंट के राइट साइड में आपको क्या मिलेगी, अंडर डैम्पिंग मिलेगी। तो ये चीज़ है, और ये जो सैडल पॉइंट पे ही आपको जो मिलेगी वो क्रिटिकल डैम्पिंग होगी, ये चीज़ हो गई। तो बार बार सैडल पॉइंट के बारे में ही बात चली। सैडल पॉइंट असल में है क्या,
एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, सैडल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर रियल ब्रांचेस कन्वर्ट, ठीक है, जहाँ पर रियल ब्रांचेस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करती हैं और कॉम्प्लेक्स ब्रांच रियल में कन्वर्ट करती हैं, मतलब वही चीज़ एंड वाइस वर्सा वाली बात की। सैडल पॉइंट वो पॉइंट है सॉरी जहाँ पे रियल ब्रांचेस कन्वर्ट करती हैं कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स ब्रांच कन्वर्ट करती हैं रियल में। ये स्टेबल है 0 से इन्फिनिटी के लिए, ये तो हमने पहले ही देख लिया था क्योंकि पूरा का पूरा रूट लोकस हमारा लेफ्ट साइड में लाई करता है। अब थोड़ा सा एक दो चीज़ें और इसमें देखते हैं, डैम्पिंग कंडीशन वाली बात को देखते हैं। ओके, उसके पहले ये डेफिनेशन पहले ही देख लेते हैं। ये डेफिनेशन क्या है कि सैडल पॉइंट विच इज़ फॉर्म बिटवीन 2 पोल्स, वो सैडल पॉइंट जो कि 2 पोल के बीच में बनते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो ये एक पोल था और ये एक पोल था, हमने क्या देखा कि हमारा पोल ऐसे ऐसे जा रहा है और ये ऐसे ऐसे जा रहा है और एक पॉइंट बीच में आएगा जहाँ से ये ऊपर को उठेंगे। ओके, ये पॉइंट वही है कि जहाँ से ये इधर जाने के लिए उठे, तो ये वो सैडल पॉइंट था ये वाला जो कि 2 पोल के बीच में लाई करता था, उसको हम ब्रेक अवे पॉइंट कहते हैं। देखो अवे, यहाँ से अवे जा रहा है हमारा रूट लोकस, तो इसलिए समझ में भी आता है कि ये ब्रेक अवे पॉइंट होगा। यहाँ पे के की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। और सैडल पॉइंट वो पॉइंट जहाँ से दो जीरोज़ के बीच में बनता है, जैसे एक ये इन्फिनिटी वाला जीरो था, एक ये -2 वाला जीरो था। ओके, तो ये ऊपर से आया यहाँ पे कर्व आने के बाद फिर ये वापस इनकी तरफ जाने लगा। ये वो सैडल पॉइंट है, ये वाला सैडल पॉइंट वो सैडल पॉइंट है जो 2 जीरोज़ के बीच में बनना है, उसको ब्रेक इन पॉइंट बोलेंगे और उस वहाँ पे के की वैल्यू मिनिमम होगी। तो ये चीज़ हो गई। इसको आप ग्राफ में देख भी सकते हैं, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो -0.3 है, -3.4 है, ये आपका स्मॉल वैल्यू है एज कम्पेयर टू -0.6, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए ये स्मॉल वैल्यू है। तो ये आपका ब्रेक इन पॉइंट है, ये बिटवीन 2 जीरोज़ है। यहाँ पे क्या होता है, के मिनिमम होता है। इसी तरीके से ये जो -0.6 है, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो -0.6 है, ये 2 पोल्स के बीच में है, तो ये हमारा ब्रेक अवे पॉइंट है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा के मैक्सिमम होता है। ये ब्रेक अवे पॉइंट बिटवीन 2 पोल्स, ब्रेक इन पॉइंट बिटवीन 2 जीरोज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समराइज होते हैं। अब ये पॉइंट तो हमने ऊपर कैसे निकाले थे, डी के बाई डी एस को 0 के इक्वल रखे, ये तो हमने ऊपर देख लिया था। एक आया था -3.4, एक आया था -0.6। -0.6 बड़ा है तो वहाँ पे ब्रेक अवे होगा, के मैक्सिमम होगा, -3.4 पे ब्रेक इन होगा। अब इन्हीं पॉइंट पे हमने क्या सीखा था ऊपर, के की वैल्यू को निकालना। कैसे, इनके जो फेज़र की लेंथ है उनको मल्टीप्लाई करके। फेज़र की लेंथ मतलब मैं बताता हूँ, ये जो ब्रेक इन पॉइंट है ये 2 जीरोज़ के बीच में है, तो इस जीरो से लेके यहाँ तक जितनी लेंथ है और इस जीरो से लेके यहाँ तक जितनी लेंथ है उनको मल्टीप्लाई करके। ओके, वो पूरी लेंथ को मल्टीप्लाई करके, तो देखो यहाँ तो होगी -2.4 एक तरफ, और एक तरफ होगी हमारा 2.4 और एक तरफ 3.4, ये जो लेंथ होगी। ओके, के की वैल्यू को निकालने के लिए, हाँ उसमें फॉर्मूले में एक चीज़ कॉमन थी ना, आप याद करेंगे तो, कि ऊपर, चलो प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं, यही खुल गया, ठीक है। तो क्या रहता है, ऊपर हमारा ओपन लूप पोल्स को लेते हैं, मतलब वो फॉर्मूला सेम रहेगा हमेशा, ओपन लूप पोल्स ऊपर रहेंगे, ओपन लूप जीरोज़ का फेज़र का लेंथ नीचे रहेगा। तो हमें क्या किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे ना, एट दैट पॉइंट, तो वहाँ पे पोल्स का हमें अलग देखना है और जीरोज़ का अलग देखना है। तो ये जो मैंने हाईलाइट करके बताया ये चीज़ नहीं थी। मान लो मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, तो ये पूरी जो लेंथ है यहाँ से इस -1 से लेके यहाँ तक, ये पूरी लेंथ एक बार में देखेंगे जो कि होगी 2.4, और दूसरी लेंथ, ये जो लेंथ है पूरी, ये ओरिजिन वाले पोल से लेके इस पॉइंट तक 3.4। तो देखो मैं यहाँ दोबारा इनको हाईलाइट करता हूँ तो आपको दिख जाएगा, ये देखो यही 3.4 और 2.4, और नीचे क्या कर लेंगे, नीचे जीरोज़ का ले लेंगे। तो ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ, ये 1.4 है, केवल इसको लेंगे क्योंकि इन्फिनिटी वाली लेंथ तो ले नहीं सकते, तो ये 1.4। तो इसको सॉल्व करके क्या आया 5.8, और ऐसे यहाँ पे क्या देगा इस पॉइंट पे, इसी तरीके से सॉल्व करके 0.17। अब इन्हीं की मदद से एनालिसिस करते हैं, 0.17 और 5.8। इसको मैं आपको दिखाता हूँ एक टाइमलाइन की मदद से। ये हमारा मान लो 0.17 है, यहाँ 5.8 है, और ये इनके आगे पीछे का एक हो गया 0, एक हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। ये के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू है, ये अलग अलग। अब ये जो अलग अलग जोन्स हैं, यहाँ अलग अलग चीज़ें होंगी। देखो
0 से लेके 0.17 तक, मतलब ये वाला जो जोन है यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपका रियल और अनइक्वल वैल्यू यहाँ पे दे रहा है हमारा के, रियल वैल्यू है और अनइक्वल वैल्यू है, तो यहाँ पे ये ओवर डैम्प्ड होगा। ठीक है, ये ओवर डैम्प्ड का हमारा रीज़न हो गया। अब जो पर्टिकुलर हमारी वैल्यूज़ ही हैं 0.17, 5.8, देखो ये 0.17 ये क्रिटिकली डैम्प्ड को देता है, और 0.58 मतलब हमेशा के की उस पर्टिकुलर वैल्यू पे तो क्रिटिकली डैम्प्ड होता ही होता है, ये चीज़ हो गई। ओके, उसके बाद फिर के हमारा जब बड़ा है, ये वाला जो रीज़न है इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये रीज़न जो है ये 5.8 से बड़ा है, तब क्या होगा, हमेशा फिर से वो ओवर डैम्प्ड को ही देगा। ओके, ये जो यहाँ पे दिखाया है ये वाला रीजन के ग्रेटर देन 5.8 या फिर 5.8 से लेके इन्फिनिटी तक ये ओवर डैम्प्ड को ही देगा हमारे डैम्पिंग नेचर को, मतलब ये और ये पहला वाला और तीसरा वाला हमारा ओवर डैम्प्ड हो गया। और जब के की वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो ये अंडर डैम्प्ड हो गया। तो ये याद रखेंगे कि ये इस टाइमलाइन की मदद से मैंने बताया, तो उसके लिए पहले आपको के की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 13 थी वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो ये जो हमने वैल्यू सॉल्व करी है ये वाली, ये हम नहीं सॉल्व कर पाते। तो ये वैल्यू सॉल्व करना, फेज़र की लेंथ का प्रोडक्ट लगाना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। बहुत सिंपल है। ये जो माने 3.4 पॉइंट है, इस पॉइंट पे अलग अलग पोल्स और फेजर पोल्स और जीरोज़ की इस पर कितनी लेंथ होगी, इसके उनके फेज़र की कितनी लेंथ होगी वो आपको पता होनी चाहिए। तो डिफरेंट लेंथ है, 3.4, 1.4, 2.4, 1.4, इसका इस्तेमाल करके तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके समझेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करी, बाकी ये डिस्कस ही कर लिया था। और उसके बाद फिर देखेंगे लेक्चर 10A।